चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों कि एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक समान वेग से एक चलमान आवेश होता है दोस्तों केवल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को खाली उत्पन्न करता है। तो याद रखेगा बी नंबर फर्स्ट का हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि शुद्ध संधारित्र का दोस्तों प्रतिबाधा क्या होता है। देखो शुद्ध संधारित्र जो होता है उसका प्रतिबाधा 1/ओमेगा c होता है। क्या होता है? 1/ओमेगा c होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए लेड या शीशा का कार्यफलन क्या होता है? कहा जाए दोस्तों कि लेड या शीशा का जो कार्यफलन होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर। लेड दोस्तों शीशा को ही कहा जाता है, इसका जो कार्यफलन होता है 4.25 होता है, ये तांबा का होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो एक फार्मीमीटर के बराबर क्या है? देखो 11th क्लास में भी पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ना है। तो देखो एक फार्मी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक फार्मी मीटर के बराबर होता है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है और नॉट का मान कितने फार्मी के बराबर होता है? जो आर नॉट होता है दोस्तों उसका हुआ कितने फार्मी मीटर के बराबर होता है? तो 1.2 फार्मी मीटर के बराबर होता है आर नॉट का वैल्यू, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कितना? तो 1.2 फार्मी मीटर। चलिए यहाँ से 6 नंबर में कहा जा रहा है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। देखो जाल का आप लोग जानते हो, ये सब जानते हो, लेकिन वायु का आप लोग को बतलाना है दोस्तों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। तो देखो वायु का 1.0003 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ए नंबर में दिख जाएगा, ये वायु का अपवर्तनांक होता है। चलिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर और प्राइमरी में दोस्तों क्रमशः N1 और N2 होता है। जब ऐसा होता है दोस्तों N2 जो होता है दोस्तों ग्रेटर देन N1 हो जाता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा तो आपको बी नंबर में दिख जाएगा। और ये प्रश्न डियर स्टूडेंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए। देखो लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होता है? तो ये दोस्तों जो होता है Hc/λ होता है। कौन तरंग दैर्ध्य? तो लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होता है Hc/λ होता है, इसीलिए ये हो जाएगा। जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट नहीं किया है तो इस नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा, वहां से पूरा पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जाए कि नाभिक के त्रिज्या आर और इसके द्रव्यमान ए में क्या संबंध है। देखो ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा आर नॉट जो होता है 1/1/3 होता है, यानी कि नाभिक और त्रिज्या के बीच ये संबंध होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार करवाए थे। तो ऑप्शन सी। देखो चलिए 10 नंबर में कहा जा रहा है कि जल का क्रांति कोण क्या होता है। तो देखो जल का जो क्रांति कोण होता है मेरे प्यारे साथियों, कितना होता है जल का क्रांति कोण? बिल्कुल जल का जो क्रांति कोण होता है दोस्तों 48.75 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कितना होता है? 48.75। तो यहाँ से देखिएगा तो जल का क्रांति कोण ऑप्शन नंबर में डी में दिख जाएगा। अगर आप लोगों का दोस्तों हीरा का पूछेगा तो ए नंबर, अगर जल का पूछेगा तो डी नंबर। चलो विभव मापी से क्या मापा जाता है? तो जो विभव मापी होता है दोस्तों उससे सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है। क्या मापा जाता है? सेल का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होता है? यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचरण की दिशा होता है वो E×B होता है। क्या होता है? E×B होता है। इसीलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, E×B होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान क्या होता है। तो देखो आयाम मॉडुलन जो सूचकांक होता है डियर स्टूडेंट, इसका जो मान होता है 0 तथा 1 के बीच होता है। कितना होता है? 0 तथा 1 के बीच। चलिए बूस्टर का नियम क्या है? देखो बूस्टर का नियम दोस्तों क्या होता है? μ = 10 IP होता है। क्या होता है? बूस्टर का जो नियम होता है दोस्तों वो 10 IP होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि सामान्य ताप पर अपवाह वेग जो होता है लगभग कितना होता है? यानी कि सामान्य ताप पर अपवाह वेग जो होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों? 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है सामान्य ताप पर। एक अपवाह वेग जो होता है ना दोस्तों उसका मान होता है सामान्य ताप पर। तो याद रखेगा ये नंबर। चलिए रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है। जो रचनात्मक व्यतिकरण होता है उसके लिए कलांतर क्या होता है?
चलो बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, एकदम कमाल आप लोग कर दें बिल्कुल। 2n पाई जो होता है दोस्तों ये रचनात्मक व्यतिकरण के लिए हुआ। कितना हुआ दोस्तों? रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर जो होता है 2n पाई होता है। अगर विनाशी पूछेगा तो 2n+1 लगा दीजिएगा और पाई लगा दीजिएगा बी नंबर, लेकिन रचनात्मक हमसे पूछा तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए प्लांक नियतांक का मान आपसे पूछा जा रहा है। प्लांक नियतांक का जो मान होता है 6.6 गुना 10⁻34 जूल सेकंड होता है। तो यहाँ से देख लीजिए 6.63 गुना 10⁻34 जूल सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो परावैद्युता का ए सही मात्रक क्या होता है, ये तो कई बार करवाए हैं। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा, एकदम कमाल कर दिए। तो देखो इस जो परावैद्युता होता है दोस्तों उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम स्क्वायर। देखो ये परावैद्युता आपसे पूछा तो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर, देखो कूलाम न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है, तो याद रखेगा। और आप लोग ये बताइएगा 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर आप लोग ये कर लोगे तो समझिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट? कमाल का क्वेश्चन आपका इंतजार रहेगा, आंसर का जरूर दीजिएगा। एक म्यू जो होता है दोस्तों कितने ऊर्जा के तुल्य होता है? देखो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दोस्तों एक म्यू। तो 931 आप लोग देख लीजिएगा तो आपको डी नंबर में दिख जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट? कितना होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो फ्रेनेल धुरी जो जेड का मान होता है वो ए स्क्वायर बटा लेमडा होता है। क्या होता है जी? ए स्क्वायर बटा लेमडा होता है। फ्रेनेल धुरी जेड का जो मान होता है ए स्क्वायर बटा लेमडा होता है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो चुंबकशीलता का मात्रक पूछा जा रहा है। चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? तो देखो चुंबकशीलता जो होता है दोस्तों उसका मात्रक हेनरी बटा म्यू होता है, जिसे हम लोग म्यू बराबर बी बटा एच भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बी बटा एच। ठीक ना डियर स्टूडेंट? हेनरी बटा मीटर इसका मात्रक होता है चुंबकशीलता का। चलिए बेटा किरण विक्षेपित जो होता है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में दोस्तों क्या होता है? ये डिफ्लेक्टेड होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? यानी कि चुंबकीय, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड में दोस्तों ये काम करता है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, डी नंबर। देखो मानव दोस्तों जो आँख होता है उसके रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होना चाहिए। क्या आप लोग संभव है कि नहीं? तो बिल्कुल वास्तविक और उल्टा ही होना चाहिए मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। चलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? यानी कि आवृत्ति जो होता है दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें जो आवृत्ति होता है दोस्तों उसमें कोई इफेक्ट में नहीं पड़ता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? क्या होता है इसमें आवृत्ति का कोई भी दोस्तों जो होता है इफेक्ट इस पर पड़वे नहीं करता, एकदम अनचेंज रहता है। देखो उत्तल लेंस से द्वारा निम्नलिखित में से कौन दृष्टि? देखो उत्तल लेंस से पूछा तो आपको याद रखना है दो दृष्टि दोष। अगर नेका दृष्टि दोष पूछेगा तो अवतल लेंस, इसके लिए पूछेगा तो बाइफोकल, और आप लोग को बेलना के लिए पूछेगा तो आप लोग को तो पता है दोस्तों अविंदुकता होता है। ठीक ना? तो याद रखिए उत्तल लेंस के लिए दूरदृष्टि दोष, तो ऑप्शन नंबर बी। चलो सोडियम का देहले तरंगदैर्घ्य बताइए कितना होता है? सोडियम का देहले तरंगदैर्घ्य कितना होता है डियर स्टूडेंट? चलिए कमाल का क्वेश्चन है। सोडियम का जो होता है देहले तरंगदैर्घ्य वो कितना होता है? चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, ए नंबर जो विद्यार्थी लगे 540 नैनोमीटर उनका बिल्कुल सही है। चलिए चांदी का कार्यफलन आप लोग बताइए डियर स्टूडेंट, चांदी का कार्यफलन आपको बतलाना है। तो याद रखिए 4.75 होता है मेरे प्यारे साथियों, ये सोडियम का होता है तो ये नहीं होगा, तो याद रखिएगा सी नंबर। देखो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 गीगा जो होता है दोस्तों वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? तो देखो 1 गीगा जो होता है दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? बहुत अच्छा 1.6 गुना 10⁻10 हो जाएगा। क्यों? तो जीगा और आप लोग को पता है दोस्तों 10 क्या होता है? 9 होता है। ये माइनस प्लस जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। 19 कूलम और 9 कूलम को जोड़ोगे तो आपका 10 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफी कमाल का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। देखो अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार दोस्तों जो होता है क्या होता है? लैम्डा बटा 2 पाई ऑप्शन नॉट आर होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से देख लीजिए आपका बी नंबर हो जाएगा। ये सब आपका सूत्र वाला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता है, तो इसको बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है। देखो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? आप लोगों को पता है
4 से 6 गुना 10⁻15 मीटर होता है। यही होता है दोस्तों एक प्रकाश वर्ष के बराबर, ठीक ना रेडिएशन, सॉरी 15 प्लस का माइनस का, बताइए रेडिएशन प्लस का या माइनस का। चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों एकदम कमाल धमाल जरूर करना। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखो कोशिका जो समीकरण होता है ए प्लस बी बटा लिम्डा स्क्वायर प्लस सी बटा लिम्डा के घात 4 प्लस डी बटा लिम्डा के घात 6 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो आपको ए नंबर में दिख जाएगा। यही होता है दोस्तों कोशिका इक्वेशन। चलिए प्रकाश संग दोस्तों कैसा होता है, प्रकाश के रंग का कांच होता है उसका तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति होता है। तो आवृत्ति नहीं है तो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ भी लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा ये नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित है। किरचॉफ के जो प्रथम नियम से जो संरक्षित है दोस्तों वो आपका क्या है, आवेश या ऊर्जा। चलिए बहुत अच्छा, आवेश पहला से या दूसरा से ऊर्जा है मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा आवेश हो जाएगा चार्ज हो जाएगा। चलिए किरचॉफ का बिंदु नियम, बिंदु नियम जो होता है दोस्तों आवेश संरक्षण सिद्धांत से ताल्लुक रखता है। किससे सर जी, आवेश संरक्षण सिद्धांत से किरचॉफ का बिंदु नियम। तो देख लीजिए आवेश कहाँ पर दिया गया, बी नंबर में दिया गया। तो बी नंबर। एक टेस्ला क्या होता है, चलिए एक टेस्ला क्या होता है, ये देखो एक टेस्ला जो होता है 1 वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो एक और होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, जो कि आप लोग ए नंबर में देख पा रहे हैं न्यूटन बटा एम्पियर मीटर इनवर्स। ये आपका हो गया एक टेस्ला जो कि चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और देखो तरंग संख्या क्या होता है 1 बटा लिम्डा होता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं सभी विषय का तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपना नाम बताइए और पूरा पीडीएफ नोट्स ले जाइए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीवीआई सब कुछ मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।